हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हिंदी थर्ड लैंग्वेज में हम आज हिंदी रीडर पुस्तक की चैप्टर 6 को पढ़ेंगे। चैप्टर 6 में एक पोएम है। पोएम का नाम है प्रार्थना, मतलब प्रेयर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो चलो इस कविता को अर्थात प्रार्थना को पढ़ते हैं। हम सबका है एक सहारा, सारे जग का पालनहारा, सुख दुख का वह दाता, वही हमारा भाग्य विधाता। सूरज चांद तारे बनाए, वन उपवन में फूल खिलाए, अन्न जल का वह दाता, हर जन उसका गुण गाता। हाथ जोड़ हम करते विनती, राह सत्य की हमें दिखाओ। हम बच्चे तुम्हारी शरण में, हम में भक्ति भाव जगाओ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चे कहते हैं कि हम सबका एक ही सहारा है, अर्थात सपोर्ट करने वाला एक ही है, जो इस पूरी दुनिया को सपोर्ट कर रहा है। अर्थात वो भगवान की शक्ति को यहाँ बता रहे हैं कि इस पूरी दुनिया को वही चला रहे हैं। हमें सुख दुख अर्थात प्लेजर या सैडनेस वही देते हैं, और वही हमें हमारे कर्म के हिसाब से फल देते हैं और हमारे भाग्य को बनाते हैं। स्टूडेंट्स, बच्चे प्रेयर में कह रहे हैं सूरज चांद और तारे सब उन्हीं का क्रिएशन है, और बगीचे के फूल हरियाली सब उन्हीं का देन है। वही हमें अन्न जल देते हैं, अर्थात फूड प्रोवाइड करते हैं, और उनकी ही सब गुण गाते हैं, मतलब भगवान की ही सब भक्ति करते हैं। स्टूडेंट्स, अब बच्चे अपने प्रेयर में कह रहे हैं कि हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं, मीन्स प्रार्थना करते हैं कि हमें सत्य की राह को दिखाओ, और हम तुम्हारी शरण में हैं, और हम में भक्ति की भाव जगाओ। मतलब यहाँ पर बच्चे गॉड से प्रार्थना करते हैं कि उनके लाइफ में हमेशा ट्रू पाथ दिखाते रहें, और हमारे मन में डिवोशन को जगाओ। ओके स्टूडेंट्स, तो यह पोएम था जिसमें बच्चे गॉड से प्रार्थना करते हैं कि गॉड उनके साथ रहें और उनको हमेशा ट्रू पाथ दिखाते हुए उनकी मदद करें और भक्ति भाव जगाएं। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग इस प्रेयर को पढ़िएगा और यहाँ दिए गए शब्दार्थ को लर्न करिएगा। ओके बच्चों, अब हम लोग थर्ड लैंग्वेज का हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे। व्याकरण में आज हम लोग चैप्टर 6 वचन पढ़ेंगे। वचन का मतलब नंबर। तो स्टूडेंट्स, इसका डेफिनेशन देखो। शब्द का वह रूप जिससे उसकी संख्या का पता चलता है वचन कहलाता है। मतलब वचन वो शब्द है जिससे हमें किसी भी चीज़ का संख्या का पता चले, अर्थात हम उसे काउंट कर सकें। जैसे पिक्चर में देखो, पहले चित्र में चिड़िया है जो कि एक चिड़िया है, उसके पास देखो 4 चिड़िया है। ठीक उसी प्रकार और भी चित्र दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, हिंदी में वचन लिखते समय हमें स्पेलिंग का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे इन चित्रों में एक चिड़िया के लिए हम चिड़िया लिखेंगे, और एक से ज़्यादा चिड़िया के लिए हम चिड़ियाँ लिखेंगे। तो यहाँ स्पेलिंग का डिफरेंस देख सकते हो। तो ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब वचन के भेद को देखो।
वचन के दो भेद होते हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके द्वारा बताई गई वस्तु, प्राणी आदि के एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। तो बच्चों, अगर किसी शब्द से एक वस्तु के होने का पता चले, मतलब काउंटिंग में 1 आता हो, तो हम उसे एक वचन बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखो, नीचे पिक्चर दिया है, गेंद, घड़ी, बिल्ली। यहाँ पर एक गेंद है, एक घड़ी है, एक ही बिल्ली है, इसलिए यह एक वचन होगा। अब दूसरा बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके द्वारा बताई गई वस्तुओं, प्राणियों आदि के संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। तो बच्चों, जब हम शब्द से एक से ज़्यादा वस्तु होने का पता चले, मोर देन 1 काउंटिंग में आए, तो हम उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो, गेंदें, घड़ियाँ, बिल्लियाँ। यहाँ पर एक से ज़्यादा गेंदें हैं, एक से ज़्यादा घड़ियाँ हैं और एक से ज़्यादा बिल्लियाँ हैं, तो ये बहुवचन हुआ। स्टूडेंट्स, अब हमें एक वचन से बहुवचन चेंज करना और हिंदी में उसे कैसे लिखा जाता है, ये पढ़ना है और याद करना है। जैसे पुस्तक का पुस्तकें, लड़का का लड़के, सखी का सखियाँ, थैला का थैले, माला का मालाएं। तो बच्चों, तो आप लोग इनको अच्छे से पढ़िएगा और लर्न करिएगा। थैंक यू।